नमस्कार दोस्तों, शुभ शनिवार। ये है आज का व्यू। देखिए, सुबह शनिवार का बादल हैं थोड़े से, बाकी ये है व्यू शनिवार का अल्मोड़े का शनिवार का व्यू। देखिए, ये देखिए, ये सूरज भगवान है। ये मैंने कहा आपको व्यू रोज़ दिखाना पड़ता है, कैसा मौसम है, क्या है अल्मोड़े का। अल्मोड़े वालों को तो पता होगा, बाहर वालों को भी दिखाना पड़ता है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर हूँ मैं, संजय शाह, गंजू भाई। और अब नहा के पूजा करके फिर शुरुआत करते हैं आज की दिन की। दिन भर आप बने रहें मेरे साथ, ऐतिहासिक चीज़ें दिखाऊंगा। और अच्छा, ये मंदिरों का शहर है, मैंने बोला था आपसे, लेकिन ये महापुरुषों का शहर भी है। यहाँ महापुरुष भी बहुत रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ की जेल में नेहरू जी रहे और गांधी जी रहे शायद, तो वो मैं दिखाऊंगा। और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाऊंगा अल्मोड़े की। परसों से नवरात्रि शुरू हुई, कल हम पितृ विसर्जन करेंगे, अमावस्या है, पितरों को विदा करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहें। गुड मॉर्निंग। आई लव अल्मोड़ा। जी हाँ, हम सभी अपने प्यारे अल्मोड़ा से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि होने को तो उत्तराखंड में बहुत शहर हैं खूबसूरती के लिए जो अपने प्रसिद्ध हैं, लेकिन अल्मोड़ा भी उनमें से एक है। बहुत बढ़िया शहर है। मैंने तो अपनी आंखों के सामने बचपन से अल्मोड़ा बदलते हुए देखा है। आई लव अल्मोड़ा। मैं अल्मोड़ा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो पूरे हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन अपना शहर अपना ही होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आज महापुरुषों के दर्शन कराऊंगा अल्मोड़े के, जो यहाँ जेल में बन रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये है शुरुआत हम भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी से करते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और कई बार अंग्रेज़ों से आंदोलन लेते हुए जेल गए। ये गोविंद वल्लभ पंत जी, उनको भारत रत्न मिला था। और ये है अल्मोड़ा की खूबसूरती। देखिए, कुमाऊनी परिधान में, और ये है ये अल्मोड़ा की पहचान है। कुमाऊँ का बहुत बड़ा शहर और बहुत प्रसिद्ध शहर है अल्मोड़ा। जो बाहर से देख रहे हैं, जब भी छुट्टी मिले तो अल्मोड़ा पक्का ही देखने लायक स्थान है। ये नहीं कि ये मेरा शहर है, वाकई में देखने लायक स्थान है, खूबसूरत शहर है। धन्यवाद। ये देखिए, ये है अल्मोड़ा की पहचान। ये है अल्मोड़ा। और ये है डॉक्टर दादा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के जनक हैं। ये देखिए, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कई बार जेल गए। इनकी यहाँ चौकान बाटा में मूर्ति लगी है। हम इनको याद करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, लेकिन इनको रोज़ ही याद करना चाहिए, कि जिनकी वजह से हम आज़ादी मिली। ये है भीमराव अम्बेडकर। और ये है प्रख्यात समाज सुधारक मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ये देखिए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, उनकी भी मूर्ति अम्बेडकर जी के बगल में लगी है। ये देखिए, ये है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। हाँ, मैंने ये दिखाना मैं आपको भूल गया था। ये जैसे मैंने लाला बाज़ार की दुर्गा दिखाई थी, ये यहाँ भी दुर्गा माता बनती है चौकान पाटे में, गांधी पार्क के सामने। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ का भी झलक दिखा देता हूँ। यहाँ परसों मूर्ति स्थापित हो जाएगी। अल्मोड़ा में नव दुर्गा बनती हैं और सभी जगह परसों मूर्ति स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद माता की पूजा शुरू होगी। और ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 में जन्म हुआ इनका, और 1948 को इनका
ध्यान दो। ये देखिए, ये करलगाम मार्ग। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर गांधी जी खड़े ही हैं, लेकिन यहाँ आके बैठ गए ये लोग। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ शायद अल्मोड़ा आते आते थक गए होंगे तब बैठ गए। ये हो सकता है। जय हो गांधी जी की। ये है मुंशी हरिप्रसाद टमटा धर्मशाला। ये पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अब ये नया बन गया है। धर्मशाला में बहुत कम रेट में कमरे मिलते हैं। ये देखिए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा धर्मशाला। और इसी के सामने है, जब से अल्मोड़ा नगर पालिका से नगर निगम बना है, अब यहाँ बहुत बदलाव हो गया। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ फिल्मों के पोस्टर लगते थे कभी, इधर यहाँ टॉकीज होते थे, सिनेमा घर होते थे, लेकिन अब हाईटेक टॉयलेट बन गया। देखिए, नगर निगम अल्मोड़ा का बहुत ज़बरदस्त अच्छा टॉयलेट है। ये देखिए, नगर निगम बनने से कुछ ना अल्मोड़े का उद्धार हो रहा है, लग रहा है। कभी यहाँ स्टेट बैंक हुआ करता था और यहाँ की ज़मीन पूरी जंगल थी। अब यहाँ सुनीता एलाइट बन गया, सुनीता होटल। बहुत ज़बरदस्त अरुण वर्मा जी का होटल है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ बैंक हैं, बार है, पार्किंग है, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल और सुनीता सेंटर। ये बहुत ज़बरदस्त होटल खुला है अल्मोड़ा। अरुण वर्मा जी का प्रयास सराहनीय। ये देखिए, पूरा इतने एरिया में फैला है सुनीता सन सिटी। इसी में बहुत कुछ, दालचीनी रेस्टोरेंट है, सुरूर बार है, ये टाइटन फास्टैग के बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें आ गया, ऊपर स्टेट बैंक और बजाज एयरलाइंस का इंश्योरेंस भी है। बहुत ऑफिस है। ये देखिए, बहुत अल्मोड़ा की स्थान है सुनीता सन सिटी होटल। बर्गर, मोमो, पिज्ज़ा, चाउमीन, क्या क्या चल गया। और मैं, हमारे टाइम पर कुछ नहीं था ये। अब मैं ऐसे होटल में बैठा हूँ, सबसे पुराने गंगोला मोहल्ला की चौधरी चाट में, अल्मोड़ा वाले जानते होंगे। तो उसका जो टेस्ट था, आज भी जो आज से 40 साल पहले था, अभी भी वही है। तो पहले ये चलता था। सबसे पुरानी दुकान है चौधरी चाट में, आपको दिखाता हूँ। यह है हमारे कंचन भाई की चाट, चौधरी टेंट हाउस। जो अल्मोड़ा के हैं वो तो जाते होंगे। ये देखिए, गोलगप्पे ये, और ये समोसे और टिकिया इनका आज से नहीं, बहुत ही सालों से चल रहा है। कंचन भाई जरा आओ। ये देखिए, ये इनकी दुकान भी अंदर देखिए, पुराना। अब तो टाइल्स लग गई, लेकिन पहले सब पुरानी मेज़ें हैं, पुरानी कुर्सियाँ। अब आजकल के हिसाब से थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया। ये देखिए, कितनी छोटी दुकान है। हम यहाँ बैठ के खाते थे। ये देखिए, इतनी ऊंचाई है बस। ये देखिए, कंचन भाई की मेज़ अब थोड़ा आधुनिक हो गई। पहले तो कुर्सी मेज़ अब तो थोड़ा सही हो गई, पहले पुरानी थी जब हम लोग कॉलेज टाइम पे आते थे। ये देखिए, सबसे पुरानी दुकान है चाट की। ये देखिए, अभी भी आपको अंदाजा आ गया होगा। दीवार ऊपर मैं छत दिखा रहा हूँ, छत देखिए, सबसे पुरानी। और इतनी छोटी छत है, हमें तो डर लगता था कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये है दुकान। तो आजकल चाउमीन मोमो के टाइम पे ये जो चौधरी चाट है, ये अभी तक तकरीबन 50-60 सालों से तो खड़ा है। अब मैं इनके मालिक साहब को मिला था, हमारे दोस्त है कंचन, लेकिन वो अभी शायद कहीं चले गए। ये देखिए, इनकी ये मीठी चटनी, ये खट्टी चटनी, और ये छोले, ये है छोले चने। बहुत फेमस दुकान है। अभी आप मध्य बाजार आएंगे तो पक्का यहाँ आइएगा। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। चौधरी जी, एक बात बताओ, ये दुकान को आपको कितने साल हो गए? है भाऊ 40-45 साल है भाऊ। 45 साल? नहीं, सही बताओ। ये हो गई। हमने भी इतना ही बताया, हम बचपन में आते थे ना। हाँ, तो तब से चल रहा है। चल रहा है। नहीं, गुड। आपका आशीर्वाद है। नहीं, आशीर्वाद रहेगा आपका। बहुत बहुत बढ़िया आप बनाते हो। ये चीज़ें मिलती कहाँ हैं हम, है ना। चलो, धन्यवाद है। ओके भैया। रामलीला के प्रथम दिन जो देवगणों की स्तुति होती है, उसका प्रसंग चल रहा है। देखिए, तालीम में नंदा देवी रामलीला। Oh,
यार, अब मैं आ गया हूँ घर अपने। आज इसलिए देर हुई, वहाँ तालीम में जाना पड़ा। अब ना रामलीला की तालीम में आज वो लक्ष्मण मेघनाथ संवाद था मेरा। मैं मेघनाथ का पात्र हूँ नंदा देवी रामलीला में, तो उसमें गला भी बैठ गया आज मेरा, क्योंकि मेघनाथ का पाठ थोड़ा गुस्से वाला है ना, तो उसमें गला जोश दिखा दिया तो गला बैठ गया। तब मैंने कहा आपसे मिल लूँ, और अभी घर पहुँचा हूँ। चलिए अभी फिर मिलते हैं, फिर आपको गुड नाइट बोल के ब्लॉग की को समाप्त करेंगे। अभी मिलते हैं। हेलो, हेलो। आज क्या बना है दीदी, यानी सॉरी प्रभा? दीदी के ये है आना वो मदर डेयरी का दही, बहुत ज़बरदस्त। ये है कद्दू, जैसा मैंने बोला कल, खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। और कद्दू ये बहुत है दाल मटर सुबह की दाल, सुबह की दाल। अब यही है, सादा भोजन उच्च विचार, यही चलता है। खाना खाते हैं हम। चलिए फिर आप खाना खा लेते हैं। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके। चलिए फिर खाना वाना हो चुका है, और रात का खाना हो गया, डिनर हो गया है। आप लोगों भी ने भी खा लिया होगा। कुछ लोग तो सोने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सो भी गए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट आप सभी लोगों को। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर कल सुबह मिलते हैं। कल पितृ विसर्जन है। सब पितरों का आशीर्वाद, जिनके भी जहाँ भी पितर हैं, उनको सबको उनको आशीर्वाद मिलता रहे। कल उनको विदाई दे के कल अमावस्या भी है। फिर परसों माता का जो नवरात्रि है वो शुरू होने वाली है, माता की पूजा होगी। सब आपको दिखाया जाएगा संजय साहब मेरे ब्लॉग पे। और कोई भी कमी हो तो आप बताइए कमेंट्स में, और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।